तो हाँ जी, ऐसे हम सब लोग उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, खैर ख्याल से होंगे। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है प्रपोर्शन के जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके एक टॉपिक तो थोड़ा सा हमने थोड़ा क्या मैक्सिमम पार्ट हमने जो प्रपोर्शन का जो है वो पढ़ लिया है, और उसके हमने कुछ क्वेश्चन भी जो है डिस्कस किए थे जो आपके अंडर ग्रेजुएट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो जीके-एसएसबी का एग्जाम हो, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हो, सीएचएसएल हो गया, सीएचएसएल एमटीएस का, सीजीएल एमटीएस का जो एग्जाम है, उन एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस प्रोपोर्शन से बन सकते हैं उनको हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस किए थे हर एक टाइप के। इस वीडियो में हम जो है और 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में भी जो है वो दो टाइप्स होते हैं, हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन, दूसरा हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब जहां पर एक क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो उसके लिए जो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि अगर हमारे पास दो केसेस होंगे, उसमें से एक क्वांटिटी ए है तो दूसरी क्वांटिटी बी है, ठीक है, एक क्वांटिटी ए है दूसरी क्वांटिटी बी है। तो पहले वाले केस में अगर हम ए को चेंज करेंगे फ्रॉम ए टू A1 और बी को हम चेंज करेंगे बी टू B1, तो इसको हमने चेंज किया, ए को चेंज किया A टू A1 और बी को हमने चेंज किया B टू B1। ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हम इसको ए से चेंज करेंगे A2 और जो बी को हम चेंज करेंगे बी से B2। तो इसका जो रिलेशन है इन A1 B1 A2 B2 के बीच में वो क्या है, A1 B1 ये किसके बराबर होगा, A2 B2 के बराबर होगा। तो इस फार्मूला को हमने यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनाए थे, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में वो इनवर्स प्रोपोर्शन से ही बनते हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन को ही थोड़ा हम ज्यादा फोकस करेंगे। क्वेश्चंस अब हमने किए थे थोड़े बहुत, तो इस वाले वीडियो में भी हमने थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो ढूंढ कर लाया हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसमें से क्वेश्चन ये है कि if 30 men do a piece of work in 27 days, in what time can 80 men do another piece of work 3 times as great? कहता है कि जो 30 लोग हैं, M1 किसके बराबर है 30, और जो डे 1 है उनको जो है वो 15 डेज, 15 नहीं बल्कि 27, ठीक है। 30 लोग जो है वो 27 दिन लगाते हैं किसी काम को करने में। हमें बोल रहा है कि आप बताइए कि जो 18 लोग हैं, M2 किसके बराबर है 18, कितने दिनों में ये काम करेंगे, ठीक है, कितना काम करेंगे, जितना इन लोगों ने किया उसका 3 टाइम्स करेंगे। जो वर्क इनको करना है, अगर इन लोगों ने जो काम किया वो W1 किया, तो W1 किया तो इन लोगों को जो है 18 लोगों को कितने दिन लगेंगे अगर वो 3 टाइम्स W1 करेंगे, 3 टाइम्स इसका 3 गुना इनको ये करना है, ठीक है। हमें जो है फाइंड आउट करना है कि कितने दिन इन 18 लोगों को लगेंगे इसके 3 गुना काम करने में। तो यहाँ पर देखिए A1 है ये, B1 है ये, तो दूसरी वाली कंडीशन में A2 है ये और एक क्या है B2। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जो 3 मल्टीपल अगर हम इनको प्रोडक्ट करेंगे वो किसके बराबर आ रहा है, M1 मल्टीपल बाई D1 ये किसके बराबर होना चाहिए, M2 मल्टीपल बाई 3 टाइम्स ये होना चाहिए इसके बराबर, ठीक है। M2 D2 ये किसके बराबर होना चाहिए 3 टाइम्स। यहां पर जो कंडीशन है वो हमने लगानी है। इनको जो है वो थोड़ा मिटाएंगे, इन लोगों को देखो, अगर ये इनको जो है 3 गुना, जो 18 लोगों को उनको इसका 3 गुना करना है, इसका मतलब जो उनको काम करना होगा वो किसके बराबर होगा, M2 D2 ये होना चाहिए 3 टाइम्स W1, लेकिन जो W1 है वो किसके बराबर है M1 D1। तो यहां से हम लिखेंगे M2 D2 ये किसके बराबर है 3 टाइम्स W1 का वैल्यू क्या है M1 D1। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। M2 का जो वैल्यू है वो 18 के बराबर है, हमें डेज को जो है वो पता करना है। D2 ये किसके बराबर आएगा 3 टाइम्स, M1 का वैल्यू यहाँ से 30 है मल्टीपल बाई 27, तो ये किसके बराबर आएगा 3 1 3 और 6 3 18। तो D2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 30 मल्टीपल बाई 27। तो इस 6 को हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 के बराबर। तो D2 का जो वैल्यू है वो आएगा, D2 विल बी 5 5 7 35, 5 दूने 10 3 13। तो जो 30 लोगों को 27 दिन लग रहे थे, अब जो है 18 लोगों को कितने दिन लगेंगे 135
डेज लगेंगे जब उनको इनका इसके 3 टाइम्स काम करना होगा। समझ आ गया होगा। देखिए M1 M2 ये किसके बराबर होगा, M2 इंटू D2, M1 D1 ये बराबर होना चाहिए M2 D2। लेकिन यहाँ क्या है, कंडीशन हमें बताना है कि ये जो लोग हैं ये इसका 3 गुना काम कर रहे हैं। तो इन लोगों ने कितना काम किया, W1, तो इसका 3 टाइम्स क्या होगा, 3 टाइम्स W1। लेकिन W1 किसके बराबर है, M1 D1। तो यहाँ से फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इन 18 लोगों को कितने दिन लगेंगे, 135 दिन लगेंगे जब उनको इसका 3 टाइम्स काम करना होगा। जैसे दूसरा आपके पास ये है कि how many horses would be required to plug 117 hectare of land in 35 days if 10 horses can plug 13 hectares in 7 days। तो हमारे पास अभी क्या हॉर्सेस है, H1 किसके बराबर है, H1 हमारे पास 10 है और इनको कितने दिन लगते हैं, डे 1 इनको कितना है, वो है आपके पास 7। और ये जो काम है वो कितना करते हैं, W1 इज इक्वल टू 13 हेक्टर्स। 13 हेक्टर्स हम इसको, H का मतलब हेक्टर्स, ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि हमें अभी आपके पास जो डेज है, हॉर्सेस हम H2 हमको फाइंड आउट करना है किसके बराबर होगा, और इनको कितने दिन लग रहे हैं, 35 डेज इनको लगते हैं। और इनको कितना हेक्टर्स ऑफ लैंड प्लग करना है, इट इज 2 to 5। जो W2 है वो किसके बराबर है, 117 हेक्टर के बराबर। तो यहां से अगर हम देखेंगे जो 10 मल्टीपल बाय 7 ये किसके बराबर है, 13 हेक्टर के बराबर। 10 घोड़े 7 दिन में इतना जमीन जो है वो प्लग करते हैं। तो एक काम इतना करते हैं 13 हेक्टर्स के बराबर। इसका मतलब H1 मल्टीपल बाय D1 दैट इज 10 मल्टीपल बाय 7 ये किसके बराबर है, 13 हेक्टर के बराबर। तो यहां से हम 1 हेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 1 हेक्टर से यहां से भी हम 1 हेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहां से भी हम 1 हेक्टर का वैल्यू जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीपल बाय 7 डिवाइडेड बाय 13 ये किसके बराबर है, 1 हेक्टर के बराबर। तो दूसरी वाली कंडीशन में ये है कि जो इनको हमें पता नहीं कितने हॉर्सेस लगेंगे और उनको 35 दिन लग रहे हैं इतना काम करने में, 117 हेक्टर्स। इसका मतलब जो H2 मल्टीपल बाय 35 ये किसके बराबर है, 117 हेक्टर के बराबर। तो 1 हेक्टर का वैल्यू यहां से आ जाएगा H2 मल्टीपल बाय 35 डिवाइडेड बाय 117 इज इक्वल टू 1 हेक्टर। अब देखिए 1 हेक्टर यहां पर भी है, यहां पर भी 1 हेक्टर। अब इन दोनों कंडीशंस में 13 हेक्टर के बदले इनको 1 हेक्टर काम करना है। जो है यहां से वहां से दिया गया था कि 13 हेक्टर काम करने में इनको 7 दिन लगते हैं और 117 हेक्टर में इनको 35 दिन लगते हैं। तो आप बताइए कितने घोड़ेंगे। सबसे पहले तो हमने इसको क्या किया कि जो हेक्टर्स है उसको हमने 1 हेक्टर बनाया ताकि उनको जो है वो बराबर काम मिले। ठीक है, बराबर काम दोनों को मिले। यहाँ पर 113 है और यहाँ पर 117 हेक्टर है, तो ज्यादा काम इधर से हम क्या कर रहे हैं कि 1 हेक्टर हमने दोनों कंडीशंस में बनाया। तो 1 हेक्टर यहाँ से ये इसके बराबर आ रहा है, 1 हेक्टर यहाँ से इसके बराबर आ रहा है। अब देखिए वो कंडीशन क्या थी, A1 B1 ये किसके बराबर होगा, A2 B2। अब यहाँ पर हम वो वाली कंडीशन लगा सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, 10 मल्टीपल बाय 7 डिवाइडेड बाय 13 ये किसके बराबर होगा, H2 मल्टीपल बाय 35 डिवाइडेड बाय 117। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, 7 1 7 7 5 35 5 1 5 5 2 10। तो जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रहा है, 117 2 मल्टीपल बाय 117 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू हॉर्सेस जो हमें फाइंड आउट करना था। तो 13 10 130 तो 13 9 किसके बराबर आएगा, 13 मल्टीपल बाय 9 विल बी 9 27। तो 9 एकम 9 तो 2 11। तो यहां से आ जाएगा, इन दो से आ जाएगा 9 के बराबर। तो 2 मल्टीपल बाय 9 इज इक्वल टू 18। तो H2 का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 18। तो अब जो है 18 हॉर्सेस लगेंगे। 18 हॉर्सेस को कितने दिन लगेंगे, 35 दिन लगेंगे जब वो 117 हेक्टर ऑफ लैंड को प्लग करते हैं। तो H2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया जो किसके बराबर है, 18 के बराबर। अच्छा, एक है आपके पास 5 horses eat 18 quintals of oat in 9 days. How long at the same rate will 66 quintal last for 15 horses?
क्या है H1 आपके पास क्या है, H1 है हमारे पास 5 हॉर्सेस। अच्छा D1 डेज जो है वो किसके बराबर है, उनको कितने दिन निकलते हैं 9 डेज, और उनके पास वो कितना खाते हैं, ईट करते हैं वो 18 क्विंटल्स। तो दूसरे वाले केस में हमारे पास क्या है, हमें बताना है कि कितने फॉर 15 कितने दिन निकले। H2 आपके पास है इट इज 15 हॉर्सेस, हमको देखना है कि कितने दिन निकलेंगे 15 हॉर्सेस को, जब उनके पास जो ओट्स है वो कितना है, दे हैव 66 क्विंटल और क्विंटल। ठीक है, मतलब जो 5 घोड़ों को 9 दिन निकलते हैं कितने ये क्विंटल्स को, 18 क्विंटल्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक क्विंटल का वैल्यू किसके बराबर होगा। देखिए ये क्या होगा, 5 मल्टीपल बाई 9, ये किसके बराबर होगा 18 क्विंटल। तो जो 1 क्विंटल का वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा, 5 मल्टीपल बाई 9 डिवाइडेड बाई 18, ये किसके बराबर है 1 क्विंटल। कैंसल आउट होगा, 9 9 9 2 18, तो 1 क्विंटल का वैल्यू आ रहा है 5/2। तो दूसरे वाले केस में क्या है, 15 मल्टीपल बाई डे 2 हमको फाइंड आउट करना है। इनको जो है 15 हॉर्सेस को कितने दिन निकलेंगे 66 क्विंटल को। हम देखेंगे कि एक क्विंटल को उनको कितने दिन, यहां से एक क्विंटल आ रहा है, यहां से भी एक क्विंटल बनाने की कोशिश करेंगे। यह आ जाएगा 15 मल्टीपल बाई डे 2 डिवाइडेड बाई 66 इज इक्वल टू 1 क्विंटल। यहां से 1 क्विंटल, यहां से भी 1 क्विंटल। तो अब हम जो है इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो 5/2 ये किसके बराबर है, 15 मल्टीपल बाई डे 2 डिवाइडेड बाई 66। 5 1 5 5 3 15। ठीक है, तो यह आ गया 2 1 2, 30 दूने 60, 31 32 33, 33 दूने 66। तो 33 को आप इधर मल्टीपल कीजिए, यहां पर 1 है तो यह आ जाएगा, तो डे 2 इज इक्वल टू 33 को यहां मल्टीपल किया और इस 3 को यहां ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 11। तो D2 का जो वैल्यू है वो 11 डेज। 15 घोड़ों को जो है कितने दिन निकलेंगे, 11 दिन निकलेंगे। जब 18 मतलब जो 66 क्विंटल को कितने दिन निकलेंगे, 11 दिन निकलेंगे 15 घोड़ों को। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनाने हैं। सबसे पहले तो आप 1 क्विंटल बनाने की कोशिश कीजिए, तो वहां से आप फिर इजिली जो भी आपको फाइंड आउट करना होगा वो आप कर सकोगे। उसके बाद क्या है कि इफ अ फैमिली ऑफ 7 पर्सन कैन लिव ऑन 8400 फॉर 36 डेज। बोल रहा है कि जो फैमिली है हमारे पास, मैन एक फैमिली है उसमें कितने पर्सन है, M1 किसके बराबर है 7, डे 1 आपके पास किसके बराबर है 36, और उनके पास जो एक्सपेंडिचर है वो किसके बराबर है, RS उनके पास कितना है 8400। सेकंड वाले केस में हमें बताना है कि आप बताइए हाउ लॉन्ग कैन ए फैमिली 9 पर्सन। अगर आप दूसरी फैमिली है उसमें 9 लोग हैं, उनको कितने दिन निकलेंगे जब आप उनके पास कितना रुपीज है 8100। हाँ यही है 8100 को 9 लोगों को कितने दिन निकलेंगे। तो यहां से क्या है कि जो 7 लोगों को 36 दिन निकलते हैं 8400 रुपए में। तो हम देखेंगे कि यहां से हम 1 रुपए बनाने की कोशिश करेंगे। 7 मल्टीपल बाई 36 ये किसके बराबर है 8400 RS। तो 1 RS का वैल्यू किसके बराबर आएगा 7 मल्टीपल बाई 36 डिवाइडेड बाई 8400, ये किसके बराबर है 1 RS के बराबर। तो यहां से भी हम RS बनाने की कोशिश करेंगे, तो आ जाएगा 9 मल्टीपल बाई डे 2 इज इक्वल टू 8100 RS। तो 1 RS का वैल्यू आ जाएगा 9 मल्टीपल बाई D2 डिवाइडेड बाई 8100 इज इक्वल टू 1 RS। यहां से भी 1 RS है, यहां से भी 1 RS है। हम इनका जो LHS है उनको इक्वेट करेंगे। तो 7 मल्टीपल बाई जो 36 डिवाइडेड बाई 8400, ये किसके बराबर होगा 9 मल्टीपल बाई D2 डिवाइडेड बाई 8100। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से 9 1 9 9 9 81, तो इधर से कुछ होगा 12 7 84। हाँ 10 7 70, 11 7 77, 12 7 84, 7 एकम 7 तो 12 7 84, 12 एकम 12 तो 12 3 36। तो जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा यहां से 7 के बदले 1, 36 के बदले 3,
84 के बदले तो 1 ही आएगा, उसको हम लिखेंगे नहीं, इज इक्वल टू 9 के बदले 1, D2 तो आएगा ऐसे ही डिवाइडेड बाय 81, 100 के बदले आएगा 9, तो इसको आप यहाँ मल्टीपल कीजिए, 9 3 18, तो जो D2 का वैल्यू है वो 18 के बराबर आ चुका है। इसका मतलब 9 लोगों को 18 दिन निकलेंगे 8100 रुपए को, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये हटके, if a certain number of men can do a work in 50 days, if there were six men less, it could be finished in 12 more days. How many men are there? हमें बताना है कि कितने लोग थे। क्या है कि certain number of people can do a work, certain number of men can do a work in 50 days, और जो हमें पता है नहीं certain है, तो मतलब वो M1 का वैल्यू हमें पता है नहीं, M1 का वैल्यू क्या आएगा, और उनको वो कुछ काम करते हैं, और उनको कितने दिन लगते हैं, 50 डेज। तो हमें M1 का वैल्यू पता है नहीं, तो M1 का वैल्यू हम राइट करते हैं कि वो x के बराबर है, ठीक है, x का बराबर है। अच्छा, दूसरे वाले कंडीशन में ये है कि इफ देयर वेर 6 मैन लेस, अगर यहाँ पहले x आदमी थे, अब दूसरे कंडीशन में ये है कि अब x से कितने कम है, 6 लोग कम है, तो उनको 50 के बदले मतलब 12 दिन ज्यादा लगेंगे। पहले उनको 50 दिन लग रहे थे, अब उनको 12 दिन ज्यादा लगेंगे। तो दूसरे वाले कंडीशन में जो डे 2 है वो इससे 12 का वैल्यू क्या है, 50 प्लस 12 वैल्यू 62। अब पहले M1 x था, तो दूसरे वाले कंडीशन में है कि x से कितने कम है, 6 कम है, तो जो वैल्यू आ जाएगा M2 का वैल्यू आ जाएगा x माइनस 6, ठीक है। देखिए यहाँ पर x, अब जब लोग भी कम हुए, लोग एक क्वांटिटी को हम डिक्रीज कर रहे थे, दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पहले 50 था, 62 आया, यहाँ इसको हमने x से x माइनस 6 किया, मतलब कम किया लोगों को, तो जो डेज है वो इंक्रीज हो गए। तो ये जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। इसमें हम तो इनवर्स कंडीशन जो लगा लेंगे, दैट इज M1 D1 ये किसके बराबर होगा, M2 D2। तो M1 का वैल्यू x है, D1 का वैल्यू 50 है, ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर 62 मल्टीपल बाय x माइनस 6। तो ये इसके आएगा 50 मल्टीपल बाय x इज 50x इज इक्वल टू 62x माइनस 62 मल्टीपल बाय 6। इसको भी इसके साथ मल्टीपल किया, इसको इसके साथ मल्टीपल किया, ये है। अब ट्रांसपोज कीजिए 50x, 62x को यहाँ ट्रांसपोज कीजिए, आ जाएगा माइनस 62x इज इक्वल टू माइनस 62 मल्टीपल बाय 6। यहां से आएगा माइनस 12x, ये किसके बराबर, माइनस 62 मल्टीपल बाय 6। माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 6 1 6, 6 2 12, तो 2x का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 62। तो जो x का वैल्यू आ जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, 30 दूने 60, 31 दूने 62। तो जो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 61। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि कितने लोग पहले थे जिनको 50 दिन लग रहे थे कुछ काम करने में। तो जो पहले कितने आदमी थे, 31 लोग थे। तो दूसरे वाले कंडीशन में कितने होंगे, इससे 6 कम कितना हो गया, 25। तो 25 लोगों को 62 दिन लगेंगे, 31 दिन लोगों को 50 दिन लगेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बन सकते थे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हमने दो वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। बाकी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।